दोस्तों, आज की कहानी है छोटी भाभी। आपकी बहू को तो कुछ काम ही नहीं आता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रेलगाड़ी ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी तो सबने चैन की सांस ली। कितने वर्षों बाद सारा परिवार कहीं ऐसे घूमने जा रहे थे। शीला जी बोली, अब जब हम सबने अपने बच्चे ब्याह और जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो गंगा स्नान तो बनता ही था। शीला जी घर की बड़ी बहू थी और अपनी देवरानी सविता और दोनों ननद आशा विभा के साथ हरिद्वार जा रही थी। साथ में सबके पति भी शामिल थे। शीला जी ने मन्नत मांगी हुई थी कि जब सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो वह सभी घर के बड़ों के साथ हरिद्वार गंगा स्नान करेगी। बस उसी को मन्नत को पूरा करने जा रही थी। बड़े तो अब रहे नहीं थे। शीला जी घर की बड़ी बहू होने के कारण सारे रिश्तों को संभालती आई थी। छोटी देवरानी सविता ने भी सारे परिवार को बखूबी संभाला था, परंतु नाम हमेशा शीला जी का ही होता था। और बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद अब दोनों भाई एक ही शहर में अलग अलग रहते थे, परंतु फिर भी इतना प्यार बना हुआ था कि सब साथ तीज त्योहार मनाते थे। सबसे छोटी बहन ननद विभा ने अभी हाल ही में अपनी छोटी बेटी का विवाह किया था और सबने गंगा स्नान का कार्यक्रम बना लिया था। दोनों भाई भी अपनी दोनों जीजा के साथ गपशप में शामिल हुए और इधर औरतों की भी बातों का पिटारा धीरे धीरे खुलने लगा। हर बार की तरह शीला जी ने बोलना शुरू किया, मेरी बहू राधिका तो बहुत अच्छी है। देखो सबके लिए कितना कुछ बना कर दिया है, पूरी आलू सब्जी और ना जाने क्या क्या। भाभी आपने तो मोती दान किए हैं। ननद आशा हर बार की तरह शीला जी की चापलूसी करते हुए बोली। सविता समझ गई थी कि बातों का रुख किस ओर जाने वाला है, परंतु बोली कुछ नहीं चुप रही। फालतू में जवाब देना उसकी आदत नहीं थी। शायद यही कारण था कि वह आज तक अपना स्थान परिवार में शीला जी जैसा मजबूत नहीं बना पाई थी। जहाँ शीला जी हर समय हर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती थी, वहीं सविता उनसे अलग स्वभाव की थी। अभी रेलगाड़ी को चले कुछ समय हुआ था कि सबको भूख लग गई और वैसे भी सफर में सभी को अक्सर भूख अधिक लगती है। और शीला जी ने अपना खाने का डिब्बा खोलते हुए सबको परोसना शुरू किया। सब लोग कुछ न कुछ बना कर लाए थे। अचानक शीला जी ने बोला, सविता तुम्हारी बहू ने क्या बना कर दिया, जरा सा खाना। हमें तो आज तक तुम्हारी बहू के हाथ की बस एक चाय ही नसीब हुई है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी पावनी को दफ्तर जाना होता है और आज उसकी कोई जरूरी प्रेजेंटेशन थी तो उसने कुछ बनाया नहीं, मगर सफर के हिसाब से सूखा सामान काफी दिया। पर मैं आपके मन पसंद भरवा करेले लाई हूँ। कहते हुए वह अपना लिफाफा खोलने लगी तो शीला जी टोकते हुए बोली, रहने दे, ये बाजार की बनी चीजें हमें नहीं पचती। हम तो घर का बना खाना खाते हैं जो हमारी बहू ने सुबह सुबह उठकर बना कर दिया। हाँ जी भाभी, ये बात तो है, आपकी राधिका है बड़ी कुशल, हर काम मिनटों में कर लेती हैं। आशा बोली, बुरा ना मानो छोटी, मगर तुम्हारी बहू पावनी के विवाह को 1 बरस होने को आया, मगर घर का काम उसे कुछ नहीं आता। ये तो हमने विभा के घर में भी देख लिया। बड़ी चालाकी से सविता की बहू पावनी के विषय को बीच में आखिर शीला जी ले ही आई। विभा की बेटी के विवाह में भी इस बात को लेकर 2-3 बार शीला भाभी जुमला
कस सुखी थी और सविता को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरी बहू देखो हर काम में निपुण है, ये सब तो तुमने देख लिया होगा और ये सब ना सास पर निर्भर करता। शीला इतराते हुए बोली। सविता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी ऐसा नहीं है, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात होगी इसलिए जाने दीजिए। क्यों जाने दे छोटी भाभी, आज तो आप बताइए क्या छोटा मुंह बड़ी बात होगी। आशा आग में घी डालने का काम करने लगी। हर बार की तरह दोनों भाभी की बहस कराने में उसे बहुत मजा जो आता था, परंतु आज सविता को भी लगा कि शीला जी को आईना दिखाई देना सही है। भाभी सिर्फ रसोई का काम करना ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, मेरी बहू को रसोई का काम नहीं आता, परंतु उसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना ये सब आता है। याद है ना, आपकी बहू राधिका काम तो बहुत अच्छा करती है, परंतु जब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। चाय की ट्रे रखकर सीधा अपने कमरे में, मानो मेहमान सिर्फ चाय पीने आए। और मेरी पावनी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद बच्चों से लेकर बड़ों सबका सम्मान करती। सिर्फ खाना बनाकर रसोई से मेज पर सजा देना और खुद जाकर कमरे में लेट जाना, इसको संस्कार नहीं कहते। माना मेरे घर में मदद करने के लिए खाना बनाने की आया रखी है, परंतु मेरी बहू खुद अपने हाथों से प्यार और अपने पन से परोसती है। उसके पीछे भी एक कारण है, एक तो वो खुद काम काजी है और उसे खाना पकाने का शौक नहीं है, परंतु रिश्तों में प्यार की मिठास घोलना उसको बखूबी आता। क्या फर्क पड़ता है कि खाना हमने बनाया है या नौकर ने, लेकिन खाना किस नियत से परोसा जा रहा उसका फर्क पड़ता है। सविता जी से कहा। शीला जी हार मानने वाली थी। इसमें बोली, अरे वह तो जो खाना बनाते हैं तो इंसान काम की वजह से थक जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी मेरी बहू जाकर गुस्सा हो जाती है या किसी से बात नहीं करती, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। शीला जी की बात काटते हुए अब बारी विवाह के बोलने की थी। जट बोली, बड़ी भाभी ये तो आप रहने दो, हमने भी देखा था विवाह की रस्मों में बड़ी बहू नदारद थी और जरा सा कुछ कहते थे तो वह मुंह फुला लेती थी। याद है ना, औरतों की मिलनी के समय जब सबने कहा था कि छोटी बहू पावनी की मिलनी करा देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो घर में कोई विवाह नहीं है, तो कैसे गुस्सा होकर राधिका चली गई थी और कितना समय लग गया था उसको मनाने के लिए, और पावनी झट से अपना अधिकार राधिका को दे दिया था। ये बात तो सच है कि व्यवहार में तो पावनी ही ज्यादा कुशल है। बात जब शीला जी की बहू पर आई तो बात का टॉपिक ही बदल दिया और बात वहीं खत्म हो गई। वैसे भी सविता सिर्फ एक बार अपनी बहू की बात कान से निकालना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सभी घर के सदस्य या रिश्तेदारी उसकी बहू को गलत समझे, जबकि उसको पता था कि उसकी बहू हीरा और वह काम करने के लिए अपनी बहू को ब्याह के लिए नहीं लाई है। 2 ही घंटे बाद सभी को खटी डकार आने शुरू हो गए, कारण इस उम्र में पूरी भांजी या तला हुआ खाना पछता कहाँ है। बस बड़े भैया ने तो रेलगाड़ी में ही सैर करनी शुरू कर दी। इतने में सविता ने अपना लिफाफा खोल कर कहा, ये लीजिए भैया, आप ये हींग गोली खा लो, इससे पेट को आराम मिलेगा। और फिर क्या था, सविता जी के रेडीमेड पावनी के द्वारा भेजी गई चीजों की डिमांड बढ़ गई। किसी को अनारदाना गोली पसंद, रेडीमेड जी से खुलती कल चली गई। उसने रास्ते की कठिनाई और सफर को देखते हुए ही हर चीज का ध्यान रखा था। जहाँ पासन की गोलियां दी थी, वहीं कुछ सूखे मिष्ठान भेजे थे, साथ ही डाइड मिक्सर भी।
रखना नहीं भूली थी। कहा था उसने कि सारा तला तला खा कर कुछ दिक्कत होगी तो ही इनों के पाउच भी रख दिए थे। अब तो सभी लोग पावनी का ही गुणगान कर रहे थे, इतनी समझदारी से उसने ये सब किया। रात को तो दोबारा पूरी आलू की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि लंबा सफर था तो रात भी ट्रेन में ही गुजारनी थी। अब सब पावनी द्वारा भेजे गए हल्के डाइट नमकीन जो पचाने में आसान थे वह खा रहे थे। यहाँ कोई गर्म पानी डालकर पैकेट का रेडीमेड उपमा खाता नजर आ रहा था। पावनी ने बड़ी समझदारी से सब चीज की पैकिंग की। जहाँ वो अपने भारी स्टील के टिफिन संभालते हुए शीला जी परेशान हो रही थी, वहीं सविता जी सबको खिलाने के बाद खाली लिफाफा को फेंक कर अपने बोझ को हल्का कर चुकी थी। अब सविता के चेहरे पर एक मुस्कान थी, वो अपनी बहू का पक्ष रखने में कामयाब हुई थी और ये सफर बाकी उनके लिए भी यादगार था, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू की इज्जत को धूमिल होने नहीं